हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2023। आरबीआई क्यों, इन डिटेल बात करेंगे गाइस। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे कि अबाउट इट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या इनके फंक्शंस है, क्यों इसे टारगेट करना चाहिए, क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, ये तो रहा अपना प्राइमरी फंडा। लेकिन क्या करियर सेट है, इलेवेटेड ग्रोथ पाओगे गाइस यहाँ। नोटिफिकेशन क्या कहता है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन को लेकर मैंने वीडियो बना दी है। अब स्टूडेंट की डिमांड पर ये वीडियो आई है कि सर ऑल अबाउट वीडियो बना दीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, पेपर पैटर्न क्या है, दैट मीन्स आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या कहता है, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, और उसके बाद आ जाएगा आपका एलपीटी। ओवरऑल कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला उसके बारे में बात करेंगे, और कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे गाइस। सेक्शनल कट ऑफ भी है यहाँ, प्रीलिम्स में क्या स्कोर होना चाहिए, मेंस में क्या स्कोर होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी मजेदार कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। सो बिफोर मूविंग फर्दर, वी हैव स्टार्टेड द बैचेस फॉर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, आरबीआई एंड others. So wanna preparation for 2023 exams or even 2024 exams, you can start preparation with us. You can join our online batches also, and classroom preparation के लिए आपको विजिट करना है डोंबिवली, घाटकोपर, दादर, जहां आपको मिलेगा फ्री काउंसलिंग सेशन। सो जो भी आपके डाउट्स है गाइस, हमारे एक्सपर्ट से पूछिए, आज ही डाउट्स क्लियर कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। If you have any queries, call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram for all the updates, all the notifications. So let's start the video about the RBI. ये लाइन ध्यान से सुनना guys. Life with the RBI is not just another career. It's a commitment. Commitment to serve the nation, not the bank, where your decisions make an impact on the way the economy and the financial sector in the country evolves. So guys, जहां मैं बात कर रहा हूं कंट्री की, आप बस ये ध्यान में रखो कि आप देश के हित में काम कर रहे हो, आप सिर्फ एक बैंक में काम नहीं कर रहे हो। RBI is not only a bank, it's a regulatory body. Yes guys, यहां से काफी सारे फंक्शंस हैं जो बैंक कैंडिडेट नहीं कर पाएगा, वो आप कर पाओगे आफ्टर गिविंग द RBI असिस्टेंट एग्जाम। Establishment की बात करते हैं, the Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 in accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act 1934. पहले जो सेंट्रल ऑफिस था कलकत्ता में सिचुएटेड था, thereafter permanently moved to the Mumbai in 1937. Though originally privately owned, since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the Government of India. Preamble. The preamble of the Reserve Bank of India describes the basic functions of the Reserve Bank as to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with view to securing monetary stability in India, and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. और growth किसकी guys? The country. So guys, आप देखोगे जहां बैंक की बात होती है, यहां बात हो रही है देश की, देश के हित में काम कर रहे हो गाइस। क्या क्या काम करने वाले हो, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फंक्शंस। मॉनेटरी अथॉरिटी formulates, implements and monitors the monetary policy objective, maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth. Regulator and supervisor of the financial system, manager of foreign exchange, issuer of currency, developmental role, regulator and supervisor of payment and settlement systems. Related functions, banker to the government, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, भाई सरकार के साथ आप काम कर रहे हो। परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, आल्सो एक्ट एज देयर बैंकर। बैंकर टू बैंक्स, आप भी बैंक में काम करते हो ना, कस्टमर के लिए बैंक है और बैंक के लिए RBI है, यानी बैंक का भी बैंक है। सो गाइज, RBI असिस्टेंट हल्के में मत लो, आप उन लाखों में से एक हो जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप उन लाखों में से भी एक हो जो इसके लिए सेलेक्ट होने वाला है। कंपटीशन देखो गाइज, मैं डरा नहीं रहा हूं, कंपटीशन टफ ऑब्वियसली होता है, लेकिन ये अथॉरिटी है, RBI अपने आप में एक नाम है। और यहां अगर आप लग जाते हो ना, गले में जो ID कार्ड पहनोगे ना, बस हवा है भाई आपकी, बंदा देखेगा चौंक जाएगा, यार RBI का पर्सनल है। अपना अगर कुछ स्टेटस बनाना है, ऐसा बनाओ कि सामने वाला देख के हिल जाए, अरे यार कौन बंदा है। जैसे SBI के बंदे को हम देखते हैं ना, क्या बात है, SBI में काम करते हैं, आप उनसे ऊपर RBI में काम करते हो। आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। ऑल द नोटिफिकेशन को लेकर हमने पहले ही बात की थी, 450 पोस्ट है, लेकिन आपको ये सिर्फ 450 नहीं देखने, आपको देखने 4500। क्यों? कि भाई 10 टाइम स्टूडेंट जो है वो मेंस लिखने वाले हैं, यानी आप अपने आप को देखो इन 4500 में, 4500 में, यहां तक तो आ ही सकते हो। हालांकि पोस्ट बड़ी कम है, यार 20 टाइम्स कर देते तो बहुत अच्छा होता।
10 टाइम्स ही किया है, तो पोस्ट बड़ी कम है। लेकिन गाइज इन पोस्ट को फिलअप करने वाले भी आप ही हो, जो सेलेक्ट होने वाला है वो भी बंदा ही है, आप जैसा ही है, वो भी एक कैंडिडेट ही रहेगा आपकी तरह, और वो भी एक स्टूडेंट ही रहेगा आपकी तरह। बस फर्क यही रहेगा कि प्रिपरेशन आपने और उसने कैसे किया है। सो गाइज अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, राइट। सो मोड ऑफ एप्लीकेशन ये ऑनलाइन है, इसको लेकर तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है। जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो 21 अक्टूबर से अक्टूबर 23 को होने वाला था, टेंटेटिव डेट, लेकिन डेट अब चेंज हो चुकी है। शेड्यूल ऑफ मेन टेस्ट दिसंबर 2, अब जो डेट आ चुकी है गाइज नवंबर 18 एंड 19 प्रीलिम्स के लिए, और जो आपका मेंस है वो आ रहा है 31 दिसंबर। ये देखो गाइस अपडेटेड डेट ये आपके सामने है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैकेंसी। सो ओवरऑल जो वैकेंसी है 450 वैकेंसीज है, 11 यहाँ बैकलॉग भी है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो सीट्स रिमेंड वैकेंट, अब उन सीट के लिए भी यहाँ स्टूडेंट ट्राई करेंगे। सो ओवरऑल जो आपकी सीट हो जाती है 450 प्लस ये 11 461। अब ओवरऑल जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे 4610। सो यहां तक आपको आना है, ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो आप या तो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रेफ्यूजी। एज क्राइटेरिया कहता है कि भाई 20 to 28 ईयर्स के बीच होने चाहिए। अब काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं 20 ईयर्स कल ही हो रहा हूं, या आज ही हुआ हूं, या 1 महीने पहले हो गया हूं। ऐसा नहीं चलता गाइस, यहां देखना है कैंडिडेट्स born not earlier than 2nd of September 1995 and not later than 1st of September 2003, both days inclusive, are only eligible to apply. अब अपर एज लिमिट क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स 5 years अप टू 33, ओबीसी के लिए अप टू 3 years 31, पर्सन विद डिसेबिलिटी देन बाय 10 years फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, 13 years फॉर ओबीसी, 15 years एससी एसटी। यहाँ सब कुछ दिया गया है, लेकिन गाइज ये ऑन पेपर होने वाला है सब कुछ। इन दोनों डेट के बीच ही अगर आप हो तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। ना तो इसके आगे ना इसके बाद, बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। सो डेट देखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच करो इनके बीच, एलिजिबल हो तो ही अप्लाई करो। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सो आपके होने चाहिए 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो तो भाई पास, जस्ट पास, आपने डिग्री दे दी, आप पास हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज को लेकर। भाई 48.99 है, 49.59 है, या 49.99 है, ये 50% से कम ही कंसिडर किए जाएंगे। या तो 50 चाहिए या 50 के ऊपर। ये जब फिगर रहेगा ना, इसको कंसिडर मत करो, बस 50 के ऊपर आपके परसेंटेज होने चाहिए। अगर मार्कशीट पे ग्रेड्स है तो भाई कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप बना सकते हो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से, अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, वहाँ विजिट करो। और अदरवाइज 10 पॉइंट स्केल पर है तो ये देखो यहाँ मेंशन किए गए, आपके होने चाहिए ग्रेड 5.75 से ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। दैट मीन्स आपका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, एग्जैक्टली कैसे होगा सिलेक्शन। तो पहले तो देना है आपको प्रीलिम्स, उसके बाद देना है मेंस, उसके बाद आ जाता है आपका एलपीटी। अब एलपीटी ये है कि उस रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो वहां की लोकल जो लैंग्वेज है वो तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 30, 35, 35, ओवरऑल 100 क्वेश्चंस, या 30, 35, 35, 100 मार्क्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 60 मिनट्स। यानी कि जैसा आपका पीओ का पेपर होता है उसमें प्रीलिम्स होता है, वैसे ही आपका ये भी एग्जाम होने वाला है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ी अप जरूर रहेगी। आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसके बेस पे आप इसे कंपेयर कर सकते हो। मेन का जो एग्जामिनेशन है गाइस, देखो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन एंड 40 मार्क्स फ्रॉम एंड 40 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन। सो ओवरऑल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन है 135 मिनट्स। लेकिन यहां गाइज आपकी अगर स्पीड अच्छी होगी ना तो ही आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। सो अटेम्प्ट के ऊपर ध्यान देना है। एक तो यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी है, और आगे हमें ध्यान देना है कि हम ओवरऑल कितने अटेम्प्ट करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। सो भाई यहाँ अगर 100 मार्क का एग्जाम है आप स्कोर करो 90, और यहाँ अगर 200 का एग्जाम है देन यहाँ आप स्कोर करो अराउंड 120 to 130, तब कहीं आपका जाके सिलेक्शन होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं। द अबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर रहेगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, दैट मीन्स भाई सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ। अब एक्जैक्टली क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अ कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर अपीयरिंग इन द मेन एग्जाम। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स, यानी कि 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी यहाँ। Adequate number of candidates in each category as decided by the bank will be shortlisted from prelims exam. Approximately 10 times the number of vacancies
वैकेंसीज कितनी बताई मैंने, 461। कितना होने वाला है, 10 टाइम्स 4610, इतने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए। And main examination approximately 2 times of the number of vacancies subject to availability from the list of all candidates arranged in descending order of aggregate marks scored। जो भी आपने मार्क्स स्कोर किया descending order में देखेंगे भाई, ऊपर से नीचे तक जाएंगे। The other detailed information regarding the examination will be given in information handout, जो आपके कॉल लेटर के साथ आ जाएगा, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन देखनी है। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट सक्सेसफुल इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। If the examination is held in more than one session, the scores across various sessions will be equated following IBPS standard practice to adjust for slight differences, यानी कि जो आपका normalization होने वाला है। Only such number of candidates will be called for LPT who stand sufficiently high in merit on the aggregate marks of the main examination. Such merit, approximately 2 times the number of vacancies subject to availability, will be decided by the bank in relation to the number of vacancies to be filled in। यानी मतलब 461 बताई, आप इसका कर दो 922, ठीक है। LPT is mandatory. No exemption of any sort will be given to any candidate from appearing in LPT, which will be conducted at respective regional offices of the bank. Final selection will be on the basis of candidates' performance in online examination in order of merit, qualifying in LPT, medical fitness, verification of certificates, etc. to the bank's satisfaction. Decision of the bank in this regard shall be final। यानी कि भाई आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेंस के मेरिट के ऊपर ही होगा। फाइनल जो सिलेक्शन आपका होगा, जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें क्या मेरिट पे हो वो देखा जाएगा। बाकी LPT, फिटनेस, ये तो सब नॉर्मल है। Appointment of the selected candidate will be subject to his or being declared medically fit as per the rules of bank। so fit रहना भी जरूरी है, ऐसा नहीं पूरी रात जागे ही रहो, अपने आप को फिट भी रखो, प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और बाय अदर मोड, सो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपका होगा, आपका थंब इंप्रेशन वगैरह देखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। सो सेक्शनल कट ऑफ प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, प्रीलिम्स को लेकर। इंग्लिश को लेकर SC ST ऑल PWD कैटेगरी कैंडिडेट 8, OBC को लेकर 9, जनरल को लेकर 11, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10, 11, 12, रीजनिंग एबिलिटी 11, 12, 12। ओवरऑल हम देखते हैं 35। यहाँ ये जो है ओवरऑल यहाँ आ गया, लेकिन ये आपके सेक्शनल कट ऑफ है, इनसे ऊपर आपको जाना है। अब भाई 90 आएंगे कैसे, राइट? 90 तो लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। अब मैथ्स भले वीक हो स्ट्रांग हो, देखो गाइज न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको लाना है एटलीस्ट 30 मार्क्स, रीजनिंग में आपको लाना है एटलीस्ट 28 to 30 मार्क्स, और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपको लाने हैं कम से कम 20 से 23, या फिर आप पकड़ो अराउंड 25, तब कहीं जाके आप नियर बाय 90s के आसपास आओगे, और 90 आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि आप दे सकते हो मेंस। और मेंस का जो सेक्शनल कट ऑफ है गाइस, उसके बारे में बात करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 11, इंग्लिश लैंग्वेज 11, जनरल नॉलेज 11, ये SC ST की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर नॉलेज 11, न्यूमेरिकल एबिलिटी 11। भाई 14 मार्क्स ला दो बस, 14 क्यों, 15 लाओ। ये सेक्शनल कट ऑफ है, लेकिन लाने कितने हमें लाने हैं एटलीस्ट 120। 5 है आपके पास सेक्शन, भाई सब में 25 मान के चलो। कंप्यूटर नॉलेज भाई 40 मार्क्स का हो रहा है, पहले कम मार्क्स का होता था, यहाँ तो अच्छा ऑप्शन है, काफी इजी रहता है, 30-35 यहाँ स्कोर कर लो, बाकी थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी कम जा रहे हो, 20-25 जा रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ आपने फोड़ के रखा है। जनरल नॉलेज गेम चेंजर है भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 20-25 एवरेज पकड़ो। इंग्लिश रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग में फोड़ दो, 40 है, 30-35 तो लाना ही है। तो इस प्रकार अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो कहीं जाकर आप 120 के आसपास पहुंचोगे। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। सो प्रीलिम्स का जो आपका कट ऑफ है, देखो गाइस 90 प्लस तो होना ही चाहिए। यहाँ देख लो, जनरल 87.25, 82.25, चंडीगढ़ काफ़ी अच्छा गया था 90.75, हैदराबाद 90.25, यहाँ देखो 86.50, तिरुवनंतपुरम में कोच्चि, पटना 89। सो कंपटीशन तो है, 90 प्लस तो जाना ही है। वही अगर मेंस की बात करूं, जनरल कैटेगरी 120, 119.25, 118.75, 120.75, कोलकाता देखो 128.25, यानी कैंडिडेट सिर्फ 120 स्कोर नहीं कर रहे हैं भाई, 130 के पास भी जा रहे हैं, हो सकता है 150 तक भी गए हो। ये क्लोजिंग रैंक है गाइस। सो स्कोर आपको अच्छा करना है, यहाँ लाना है आपको 90 प्लस, यहाँ लाना है आपको 120 प्लस। ओके, अब बात करते हैं भाई सैलरी को लेकर। भाई RBI में हो, क्या कहा था मैंने, ये बैंक में नहीं, आप कंट्री के लिए काम कर रहे हो।
देश के हित में काम कर रहे हो, नाराज थोड़ी रहोगे यार। स्टार्टिंग ये देखो अप्रोक्सीमेटली 47,849 बेसिक पे जो स्टार्टिंग होता है 20,700 पर मंथ इन द स्केल ऑफ 2700 1200, thereafter 24 300 1440 plus 30,060 1920 41,580 2080, बढ़ते बढ़ते आ जाओगे गाइस 55,700। और काफ़ी सारे अलाउंस है, इन सबको तो छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ कि 47 आप पकड़ लो भाई, 45 से 50 के बीच में आपको सैलरी मिल रही है, आरबीआई का स्टेटस मिल रहा है, नाम मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। हाउस रेंट अलाउंस 15% of pay will be paid to them additionally if they are not staying in bank's accommodation. Perquisites bank's accommodation subject to availability, newspaper, briefcase, book grant, allowance for furnishing of residence, etc. as per the eligibility. Dispensary facility beside the reimbursement of medical expenses for OPD treatment, hospitalization as per eligibility. Interest free festival advance, leave fare concession, housing loan and personal advance at concessional rate of interest will be available to the regular employees who have put in minimum years of service as required. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल तो करनी होगी। और भाई अगर आरबीआई में काम कर रहे हो, क्यों ही कोई बंदा छोड़ के जाएगा। और काफी कुछ प्रमोशंस होते हैं गाइस, प्रमोशन टू द हायर ग्रेड्स। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली पोस्टेड इन बैंक्स ऑफिस विद इन द रिक्रूटमेंट जोन फॉर विच दे हैड अप्लाइड, जहां आपने अप्लाई किया था। हाउएवर दे आर लायबल टू बी ट्रांसफर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव exigencies to centers grouped and classified into east, west, north, south zone offices as under. So ये रिस्पेक्टिव जोन से इनके रिस्पेक्टिव सिटीज यानी कि ऑफिसेस में आप ट्रांसफर हो सकते हो, हायर पोस्ट पे यहाँ काम कर सकते हो। सो ओवरऑल भाई आरबीआई असिस्टेंट है तो लाइफ सेटल है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। एसबीआई पीओ के लिए ट्राई कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क के लिए ट्राई कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो आप? आपको करना चाहिए। कंपटीशन तो वहां भी है, कंपटीशन यहां भी है। सो प्रिपरेशन अच्छी तरह से होना चाहिए गाइस, मौका नहीं हाथ से जाना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, 20 से 28 के बीच में हो, यही मौका है गाइस, फोड़ के रख दो। सो स्टार्ट प्रिपरेशन with BEducare. Join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation. In case you are pan-India student, call on 8383818888 and interact live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram for all the updates and all the notification. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.